Hello everyone, welcome to our channel. This is MD Ansar Ahmed. In this video we are going to discuss about the origin of chemistry. तो इस origin of chemistry में हम ये देखेंगे कि how chemistry was evolved in India and as well as other parts of the country. तो बने रहिए रीड एंड राइट। Hello friends, this video is of some basic concept of chemistry part 3. In part 3 we are going to cover origin of chemistry और history of chemistry. कि इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ और किस तरह के हुआ। इन एनसीईआरटी केमिस्ट्री सम चेंजेस अकर्स, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री को काफ़ी इम्पोर्टेंट दी गई है, जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें केमिस्ट्री का यूज किस तरह का होता था और जो साइंस है वैदिक टाइम से भी प्रैक्टिस की जाती थी, उसकी नॉलेज हम लोग को एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक्स में मिलती है। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि हाउ केमिस्ट्री वाज इवॉल्व्ड इन इंडिया एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जाकर ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि केमिस्ट्री को डिफाइन किसने किया। हु गेव फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री। तो साइंटिस्ट रोल्ड होफमैन was the first scientist who gave the definition about the chemistry। तो जो कि उनको वो क्या थे ना, एक ग्रेट पॉलिश थियोरिटिकल केमिस्ट थे और एक केमिस्ट्री में बहुत सारा रिसर्च किए थे, जो कि उनको 1981 में एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जो कि केमिस्ट्री को लेकर था, जो कि वो डिस्कवर किए थे। तो उनका पहला डेफिनेशन क्या है ना, केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो केमिस्ट्री क्या है, एक मॉलिक्यूल को लेकर बना है और ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होना, कन्वर्टेड हो जाना। फॉर एग्जाम्पल कोल का कन्वर्ट होना डायमंड में, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो क्या बोले कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द सेकेंड डेफिनेशन इज इट इज़ द साइंस नॉट सच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि 100 एलिमेंट्स को सिर्फ बोला जाए कि साइंस, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका बहुत सारा वेराइटीज़ है, वो मॉलिक्यूल्स का बहुत सारा वेराइटीज़ है, जो कि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो रोल्ड होफमैन जो कि पहला साइंटिस्ट है जो कि केमिस्ट्री को डिफाइन किए। अब हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो हाउ केमिस्ट्री वाज डेवलप्ड, ठीक है। तो सबसे अब देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एंशिएंट पीरियड से लेकर और अभी तक केमिस्ट्री का धीरे धीरे क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ, जो कि धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जाने। बहुत सारा रिएक्शन हुआ, बहुत सारा टेक्निक हुआ, जो कि एंशिएंट पीरियड में हम लोग को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो धीरे धीरे हम लोग उसको क्या किए, पता करने की कोशिश किए, बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि सबसे पहले केमिस्ट्री कहाँ से डेवलप हुई ना, फिलोसोफर स्टोन से डेवलप हुई, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, पारस बोल सकते हैं। और इसका ये स्टोन का मतलब क्या है ना, द बेसर मेटल कन्वर्टेड टू गोल्ड। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वर्ड में, इज रिलेटेड टू फिलोसफी एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ टर्निंग बेस मेटल टू गोल्ड मेटल, ठीक है। अब फिलोसोफर स्टोन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अदरवाइज बोल सकते हैं एलिक्सर ऑफ लाइफ। इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज एलिक्सर ऑफ लाइफ। क्योंकि एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब होता है इमोर्टालिटी, जिसका मतलब होता है अमर होना, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर देखेंगे कि एलिक्सर ऑफ लाइफ का, जैसे कि डे टू डे लाइफ में पानी पीते हैं, ठीक है। तो पानी क्या है, लाइफ में सब
सबके लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो कहते हैं ना वाटर इज़ लाइफ, तो वैसे वाटर को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, एलेक्जर ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखा गया है कि सबसे पहले केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कहाँ से हुई ना, फिलोसोफर स्टोन से हुई। तो वैसे ही उसके बाद हम लोग का अल्केमी और हाइड्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत हुई, जो कि 1300 सेंचुरी में उसकी शुरुआत हुई और 1600 सेंचुरी में उसका क्या हुआ, एंड हुआ। तो अब देखा जाए कि अल्केमी क्या है और हाइड्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो अल्केमी का मतलब क्या है ना, कोई भी एक ऑर्डिनरी चीज़ को हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या करेंगे, कन्वर्टेड करेंगे, ठीक। तो अल्केमी का मतलब क्या है ना, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑर्डिनरी कन्वर्टेड इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, मूवी वगैरह में क्या होता है, एक जादूगर क्या करते हैं, टोड को ब्यूटीफुल वोमेन में कन्वर्ट कर। तो अब अगर देखा जाए कि हाइड्रोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, तो अल्केमी के बारे में हम लोग को पता चला अल्केमी क्या है ना, हाइड्रोकेमिस्ट्री क्या है ना। हाइड्रोकेमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी अबाउट the living organism and its parts। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में स्टडी करना, या मेडिसिन के बारे में स्टडी करना, और क्या है और लिविंग बींग्स का पार्ट के बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकेमिस्ट्री बोल सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री में, तो क्या है ना, जैसे कि मेटालर्जी हो और आपका मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हो, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हो, मेकिंग डाइज हो, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द हाइड्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अल्केमी और हाइड्रोकेमिस्ट्री के बाद मॉडर्न केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ, जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री हम लोग को क्या कब इंट्रोड्यूस हुआ ना, 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ, 18th सेंचुरी इन यूरोप। तो मॉडर्न केमिस्ट्री सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ ना, यूरोप कंट्री में हुआ, जो कि 18th सेंचुरी में हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अल्केमिकल ट्रेडिशन। तो अल्केमिकल ट्रेडिशन मतलब कि जो धीरे धीरे केमिस्ट्री की खोज हुई, केमिस्ट्री की नॉलेज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जो कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ पे ना, यूरोप में हुआ, इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय अरब। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्ली सिविलाइजेशन में केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि हिस्ट्री में पढ़े होगे कि मोहनजोदड़ो क्या था और हड़प्पा क्या था। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते थे, जैसे कि हम लोग बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो क्या है ना, मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर में देखने को मिलता है, और हड़प्पा कहाँ पे मिलता है ना, पंजाब के बॉर्डर में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अगर देखा गया कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो कि खोदन करने के बाद हम लोग को ये पता चला कि जो भी बैग्ड ब्रिक्स के बारे में पता चला, जो कि ईंटा के बारे में पता चला, जो कि कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए हम लोग उसको क्या करते थे, यूज करते थे। तो अब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बाद हम लोग को अर्ली सिविलाइजेशन में कौन सा नॉलेज देखने को मिला ना, जैसे कि हम लोग का मास प्रोडक्शन ऑफ पोटेरी। तो ये पोटेरी क्या है, जो पोटेरी होता है, जो आपका जो मिट्टी का बर्तन वगैरह होता है, तो उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह बना है, जो जिसकी नॉलेज हम लोग को कहाँ पर मिलती है, अर्ली सिविलाइजेशन में मिलती है। अब सेकेंड अगर देखा गया कि जो मटेरियल वगैरह वो लोग यूज करते थे ना, पहले क्या करते थे, मिक्स करते थे, फिर मोल्ड करते थे, और उसको हीट करने के बाद अपना डिजायरेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट देखने को मिलता था, जो कि अर्ली सिविलाइजेशन से हम लोग को नॉलेज गेन होती है।
अर्ली सिविलाइजेशन में ये भी देखा गया था कि जो भी ग्लेज पोटरी है, ग्लेज पोटरी का मतलब होता है जो कि मिट्टी का बर्तन रहता है और उसमें एक किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लेज पोटरी। तो उसका भी नॉलेज हम लोग को अर्ली सिविलाइजेशन से प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि जिप्सम सीमेंट जो कि उस टाइम जो भी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए वो लोग यूज करते थे, वहाँ पे कौन सा चीज़ यूज करते थे ना, जो कि जिप्सम सीमेंट यूज करते थे, जिसका कॉम्बिनेशन क्या है ना, इट कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो वहाँ उस टाइम भी तो उस टाइम भी क्या है, जिप्सम का यूज होता था, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, जो कि अर्ली सिविलाइजेशन से हम लोग को नॉलेज प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन किए कि हाउ केमिस्ट्री वाज डेवलप, जैसे कि एंशिएंट पीरियड से लेकर और अभी तक केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई, जो कि हम लोग उसको वन बाय वन डिस्कशन किए। जैसे कि पहला क्या है ना, केमिस्ट्री का उत्पत्ति कहाँ से हुआ ना, फिलोसोफर स्टोन से हुआ, जिसका मतलब है हम लोग उसको बोलते हैं क्या, पारस बोलते हैं, और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलेक्जर ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उसका एग्जांपल हम लोग डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं, जैसे कि वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलेक्जर ऑफ लाइफ का मतलब क्या है ना, ग्रांड इमोर्टलिटी, मतलब कि अमर होना। ठीक है, अब उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अल्केमी क्या है और आयोटो केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो अल्केमी में जैसे कि एग्जांपल बोला कि अल्केमी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि एक ऑर्डिनरी सब्सटेंसेस है उसको हम लोग कन्वर्टेड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मैं बोला था एग्जांपल कि बेस मेटल को कन्वर्ट करना गोल्ड में या सिल्वर में, तो जो कि अभी मॉडर्न केमिस्ट्री में चल रहा है। अब अगर देखा जाए तो आयोटो केमिस्ट्री क्या है, तो आयोटो केमिस्ट्री क्या है ना, इट इज़ द स्टडी अबाउट द लिविंग बींग्स एंड इट्स पार्ट्स। कोई भी एक लिविंग बींग्स का पार्ट्स हो या उसके बारे में स्टडी करना हो या मेडिसिन के बारे में स्टडी करना हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयोटो केमिस्ट्री बोल सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोग अगर देखा जाए कि मेटालर्जी वगैरह हो, कलर का प्रिपरेशन करना हो या मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हो, दीज आर अंडर द आयोटो केमिस्ट्री। जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई ना, 18th सेंचुरी में शुरुआत हुई, और वो कहाँ पे हुई ना, यूरोप में हुई। अब अगर अल्केमिकल ट्रेडिशन अगर देखा जाए तो अल्केमिकल का ट्रेडिशन कहाँ से शुरुआत हुई ना, यूरोप में शुरुआत हुई, और किसके द्वारा शुरुआत हुई ना, अरब कंट्री से शुरुआत हुई। अर्ली सिविलाइजेशन, ठीक है, अर्ली सिविलाइजेशन में जो कि मैंने डिस्कशन किया कि जैसे कि पहला हुआ मोहनजोदड़ो आपका कौन सा रीजन में देखने को मिलता है, सिंध रीजन में देखने को मिलता है, और हड़प्पा आपका पंजाब रीजन में देखने को मिलता है। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि कैसे पता चला ना, जैसे कि जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए जो भी ईंटा वगैरह यूज़ करते थे वो क्या है, मिट्टी से वगैरह बना हुआ होता था, और जो भी पोटेरी वगैरह जो यूज करते थे, मिट्टी का बर्तन वगैरह यूज करते थे, और मिट्टी का बर्तन को जो पॉलिश किया जाता था, तो वो जो केमिकल वगैरह यूज किया जाता था, तो उस सब का नॉलेज हम लोग को कहाँ से मिलता है ना, अर्ली सिविलाइजेशन से मिलता है। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए जो जिप्सम वगैरह यूज किया जाता था, जिप्सम सीमेंट वगैरह यूज किया जाता था, जिप्सम का अगर जब तक केमिकल फार्मूला अगर देखा जाए तो वो आपका कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट से जिप्सम बना हुआ है, और इट कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग जो भी आज डिस्कशन किए अबाउट द हाउ केमिस्ट्री वाज डेवलप्ड इन द अर्ली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो और भी बहुत सारा है, हिस्ट्री है केमिस्ट्री के बारे में, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह को। थैंक यू।